हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर उठ रहे सवालों का सामना करेंगे। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया है या फिर एक ही एरिया में नए वोटर्स की बड़ी संख्या ऐड हो गई है? क्या हो रहा है इलेक्शंस के पहले वोटर लिस्ट में? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और गर्म मुद्दे पर, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप लगाए हैं कि वोटर रूल्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन सच क्या है? इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर सकता है? चलिए समझते हैं। कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि पिछले कुछ सालों में वोटर लिस्ट में लार्ज स्केल मैनिपुलेशन हो रही है। खड़गे जी ने कहा कि ये रिगिंग रोकनी ही होगी। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी नए वोटर्स को इलेक्शंस के थोड़े ही पहले वोटर लिस्ट में ऐड करवा रही है या फिर अपोजिशन के सपोर्टर्स के नाम हटा दिए जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र में 70 लाख नए वोटर्स ऐड कर दिए गए सिर्फ 5 महीने में। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की चाल है इलेक्शंस जीतने के लिए, पर बीजेपी और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर तुरंत जवाब दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर महाराष्ट्र के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस बस हार का बहाना बना रही है। अब इलेक्शन कमीशन का इस मामले में क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, डेटा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और वोटर लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि सच क्या है? क्या सच में वोटर लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है या ये बस एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है? अब चलिए बात करते हैं इस केस में लीगल पर्सपेक्टिव की। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी इलेक्शन प्रोसेस और वोटर फ्रॉड से जुड़े केसेस आए हैं। कांग्रेस या कोई और अपोजिशन पार्टी अगर चाहे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सीरियसली लेता है तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है और अगर सच में कोई इरेगुलरिटीज पाई गई तो इलेक्शन रिजल्ट्स पर इसका असर पड़ सकता है। और इसी के साथ एक और नया ट्विस्ट, कांग्रेस ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। अब सीईसी को पीएम, एक कैबिनेट मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलकर अपॉइंट करते हैं, पर पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने सीजेआई को हटा दिया क्योंकि उन्हें इम्पार्शियलिटी पसंद नहीं। तो क्या कांग्रेस सही कह रही है? क्या नए सीईसी का सिलेक्शन फेयर था? सुप्रीम कोर्ट इस नए लॉ के तहत पिटीशन सुन रही है। अगर ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव होता है तो इलेक्शन प्रोसेस पर इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा नहीं है, आप भी इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? कहीं आपका नाम तो डिलीट नहीं कर दिया गया? अगर आपको भी कोई डाउट है तो अभी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। और इसी के साथ आपको डिटेल में बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये काफी बड़ा बयान दिया था कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में इनकंसिस्टेंसीज है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 महीने में यानी 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद और विधानसभा इलेक्शन से पहले 39 लाख न्यू वोटर्स ऐड हो गए। ये संख्या उतनी है जितने पिछले 5 सालों में भी नहीं बढ़ी थी। उनका सवाल ये है कि ये नए वोटर्स आखिर कौन है? क्या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या फिर वोटर लिस्ट को लेकर कोई और इनकंसिस्टेंसी? राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र की टोटल अडल्ट पॉपुलेशन ही 9.5 करोड़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स इससे भी ज्यादा है। मतलब जो लोग फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्या उनके भी वोट्स काउंट हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के इलेक्शंस और डेमोक्रेसी पर सवाल उठाता है। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टीज का वोट शेयर वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन बीजेपी के वोट्स बढ़ने लगे और नया ट्रेंड ये है कि नए वोटर्स बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। ये काफी शॉकिंग एलिगेशंस है जो इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को एक स्टेक होल्डर की तरह देखता है एंड ऑफ कोर्स द वोटर्स बीइंग द प्राइम एंड डीपली views suggestions questions coming from political parties. Commission would respond in writing with full factual and procedural metrics uniformly adopted across the country. और वहीं कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी स्पोक्सपर्सन रजनी नायक ने एक वीडियो के जरिए ये क्लेम किया था कि महाराष्ट्र के एक गांव में कांग्रेस को 0 वोट्स मिले, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिया था। उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे।
और लिखा था कि एक कमाल ये एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र का जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, यानी 0। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को ही दिया था, तो ये 0 कैसे हो गया। ज्यादातर दाल में कुछ काला होता है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो पूरी दाल ही काली है। इसी के साथ कांग्रेस के एक और लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की भी बातों पर नजर डालते हैं ऑन दिस कंट्रोवर्सी। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? तो व्यूवर्स, ये था आज का फुल एनालिसिस। क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन सच में है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? ये बस एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है या नहीं? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, लीगल अपडेट्स के लिए लॉ चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।